कुछ लोग इस दुनिया में अपने काम के जरिए डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ लोग चेंज करना चाहते हैं, कुछ पॉपुलर होना चाहते हैं और कुछ डिफरेंट दिखना चाहते हैं। लेकिन ये सारा खेल नेम और फेम को हासिल करने का है। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन जिन्होंने नेम और फेम को हासिल करने के लिए कुछ ऐसा कर दिया जिसे आप सोच भी नहीं सकते। ऑरलैंडो डिसूजा। बॉडी बिल्डिंग का शौक बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और वो भी लगातार जिम में पसीना बहाने के बाद, बेहतरीन डाइट लेने के बाद ही आप एक अच्छा शरीर पा सकते हैं। अगर वर्ल्ड लेवल पर आपको compete करना है तो उसी हिसाब से मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग मेहनत का शॉर्टकट निकाल लेते हैं और इसी शॉर्टकट के चक्कर में उनका कबाड़ा हो जाता है। ऑरलैंडो डिसूजा ने जिम जाना शुरू किया और वह पूरी दुनिया में फेमस होना चाहते थे। वो एक ऐसी बॉडी बनाना चाहते थे कि दुनिया देखती ही रह जाए और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन उन्हें वैसी बॉडी नहीं मिल पाई। फिर उनके एक दोस्त ने उन्हें शोफू नाम की दवाई लेने की सलाह दी। उन्होंने दवाई लेनी शुरू की, लेकिन दवाई का असर केवल उनके बाय शेप पर हुआ और उनके बाय शेप टोन अप होते होते कुछ इस तरीके के हो गए कि बाकी का शरीर बन ही नहीं पाया। अब इनके इस जुनून को क्या कहा जाए, आप ही बताइए। रेनबेन हैन। इनके लंबे बालों को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। यह वेस्ट इंडियन के एक आयरलैंड वाले हैं। जब यह 10 साल के थे तब से लेकर अब तक इन्होंने अपने बाल नहीं कटवाए हैं। आज इनकी उम्र 60 साल है और इनके बाल पूरे 50 सालों की मेहनत का परिणाम है। लगभग 6 मीटर से भी लंबे इनके बाल जब सिर पर सजते हैं तो इतना बड़ा जूड़ा बन जाता है। और कमाल तो इस बात का है कि इन्होंने इतने सालों में अपने बालों को ना तो कटवाया है और ना ही धोया है। और अपने इन्हीं बालों की वजह से एक बार ये गंभीर रूप से बीमार भी पड़े थे, लेकिन बालों को फिर भी कटवाने के लिए राजी नहीं हुए। लिहाजा डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी कि अगर आपने अपने बालों को नहीं कटवाया तो आपको जान का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि बालों में मौजूद गंदगी आपको नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि आज यह अपने बाल कटवा चुके हैं, लेकिन आज भी अकेले में अपने बालों को याद करके ये बेचारे बहुत रोते हैं। आपको कैसा लगा इनका ये बालों वाला प्रेम, बताइए जरूर कमेंट करके। एरिक टोचाम। बचपन में जलपरियों की कहानियां आपने जरूर सुनी होंगी और जलपरियां आपको पसंद भी आई होंगी। आज आप किसी से भी पूछ लो कि जलपरी पसंद है तो ज्यादातर लोग हाँ ही कहेंगे। इस लड़के को भी बचपन से जलपरियां पसंद थी। इसके बाद इसे ना जाने क्या सूझी कि इन्होंने अपने बचपन को जलपरी के रूप में ही बदल लिया और यह जलपरी से जलपरा हो गए। स्टार्टिंग में यह लोगों के सामने केवल फिश कॉस्ट्यूम पहनकर जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बॉडी पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई और लोअर पार्ट को बिल्कुल मछली की तरह चेंज करवा लिया। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बड़ी मेहनत करती है आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उन पर वीडियो बनाने और आपके सामने लाने के लिए। तो इस वीडियो पर अगर आपका एक लाइक मिल जाए तो हमारी पूरी टीम को जबरदस्त इंस्पिरेशन मिलेगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। जय, आप बिना ब्रश किए कितने दिन रह सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन या इससे भी ज्यादा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इंग्लैंड के रहने वाले जय से। इन पर भी एक अजीब तरह की सनक सवार थी और वो सनक थी ब्रश ना करने की। जनरली हम 1 या 2 दिन ब्रश ना करें तो बड़ी परेशानी होती है, मगर इन्होंने अपनी जिंदगी में पूरे 20 साल तक ब्रश नहीं किया। और फिर जब एक दिन इनके दांतों में बहुत तेज दर्द हुआ तो वो डेंटिस्ट के पास गए और डेंटिस्ट ने उनके दांतों को देखा तो वो पूरी तरह से सड़ चुके थे। उसने बताया कि अगर आपने अपने दांतों को नहीं निकलवाया तो आपको दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और फिर उन्हें पूरी बत्तीसी निकलवानी पड़ी और 20 साल की उम्र में इन्हें नई बत्तीसी लगवानी पड़ी। अब ये अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं आर्टिफिशियल दांतों के सहारे गुजारेंगे। रिंग चेनाज। यह कनाडा के रहने वाले थे जो कि एक मॉडल और आर्टिस्ट हुआ करते थे। रिंग ज़ॉम्बी की तरह नजर आते थे और अपने आप को यह लुक देने के लिए उन्होंने अपने पूरे शरीर पर टैटू करवाया था और टैटू करवाने के बाद आंखों में भी ब्लैक कलर करवा लिया था और इसके बाद किसी ज़ॉम्बी की तरह नजर आने लगे थे। दरअसल इन्हें बहुत छोटी सी उम्र में ब्रेन कैंसर हुआ था और इसका इन्होंने काफी इलाज कराया था और कैंसर से ठीक होने के बाद यह अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंजेस लाना चाहते थे और इसके बाद कुछ इस तरीके से ये नजर आने लगे। हालांकि केवल 32 साल की उम्र में ही रिंग ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और आज हमारे बीच में नहीं है।
मॉडर्न बार्बी डॉल किसे पसंद नहीं आती। शायद ही कोई लड़की या ऐसा बच्चा होगा जो इस डॉल को पसंद ना करे। लेकिन बार्बी डॉल से खेलने वाले बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर डॉल को भी भूल जाते हैं। लेकिन ब्राजील के रहने वाली ये महाशय बार्बी डॉल को नहीं भूले हैं, बल्कि इन्होंने अपने भीतर ही बार्बी डॉल को बसा लिया है। इन्होंने खुद को बार्बी डॉल में बदलने का फैसला कर लिया है। दरअसल एक बार फिल्मों में काम मांगने के लिए ये गए थे, लेकिन इनका चेहरा देखकर इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इनसे कहा गया कि आपका लुक हीरो की तरह नहीं है, और ये बात इन्हें चुभ गई। और इसके बाद इन्होंने अपने आप को चेंज करने का फैसला किया। तकरीबन 25 लाख रुपए खर्च करके इन्होंने अपने लुक को कुछ इस तरह का बना लिया, और अपने इसी लुक के चलते आज ये काफी सक्सेसफुल हैं। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड अपनी एड में प्रमोशन के लिए इन्हें ही लेते हैं। जोडिगो ब्रागा, ब्राजील के रहने वाले जोडिगो कभी ऐसे दिखा करते थे, लेकिन इस हैंडसम इंसान को कुत्ते से प्यार हो गया और उन्होंने अपने कुत्ते से इतना ज्यादा प्यार किया कि अपने आप को ही एक कुत्ते की शक्ल में ढाल लिया। जी हाँ, इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए एक मरे हुए कुत्ते के चेहरे को अपने चेहरे पर इम्प्लांट करवा लिया, और आज कुछ इस तरह से नजर आते हैं। इनका यह लुक आप लोगों को भले ही पसंद ना आए, लेकिन इसकी वजह से ही इन्हें पूरी दुनिया में नाम मिला। सहर तबर, यह लड़की भी कभी इस तरीके से दिखाई देती थी। इसकी नेचुरल ब्यूटी देखकर कोई भी इस पर फिदा हो जाए, लेकिन इन्हें तो एंजेलिना जॉली बनना था, और उस लुक को पाने के लिए इन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाना शुरू किया। मेकअप और प्लास्टिक सर्जरी के जरिए बदलते बदलते आज ये ऐसी दिखने लगी। 20 साल की उम्र में इन्होंने अपने लुक को चेंज कराते हुए $50,000 खर्च कर दिए। साल 2017 में इनकी कुछ फोटो इंस्टाग्राम पर जबरदस्त वायरल हुई, और इनका एक्सट्रीम लुक पूरी दुनिया में लोगों की नजर में आया, और इनके फॉलोअर्स भी लगातार बढ़ते चले गए, और आगे चलकर ये डरावनी एंजेलिना जॉली के नाम से फेमस हो गई। अभी अपने डरावने वीडियो और फोटो इंटरनेट पर अपलोड करती रही और अपनी ये सनक लोगों के सामने रखने लगी। बाद में लोगों का इनके खिलाफ गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने इनके एक्सट्रीम लुक पर ऑब्जेक्शन उठाया, और साल 2019 में इन्हें हिंसा फैलाने और गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाने के अपराध में अरेस्ट भी कर लिया गया। अब आप ही बताइए, एक अच्छी खासी खूबसूरत ईरानी लड़की एंजेलिना जॉली बनी कि नहीं? हार्बर्ट चावेज, आपको भी सुपरमैन या सुपर हीरो की कहानियां बहुत पसंद आती होंगी। उसका कैरेक्टर भी आपको काफी अच्छा लगता होगा। खास तौर से बच्चों में तो इस तरह की कैरेक्टर की दीवानगी देखी जाती है, लेकिन हार्बर्ट चावेज में ये दीवानगी सारी लिमिट क्रॉस कर गई। इन्होंने खुद अपने आप को एक सुपर हीरो की तरह दिखने के लिए काम करना शुरू किया। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि लगातार 16 सालों तक इन्होंने अपनी बॉडी पर काम किया, प्लास्टिक सर्जरी करवाई और 5 करोड़ रुपए अपनी सर्जरी पर लगा दिए, तब जाकर ये ऐसे दिखते हैं। अब जब भी अपने आप को एक सुपरमैन के रूप में उसी कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग इन्हें देखते ही रह जाते हैं। लुइस पेड्रो, इस खूबसूरत लड़की से मिलिए। ये है लुइस पेड्रो। ये महीने में 4 लाख की क्रीम अपने चेहरे पर लगा लेती है। इतनी तो लोगों की मंथली सैलरी भी नहीं होती है। लेकिन रुकिए जनाब, स्टोरी में यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि यह लड़की नहीं बल्कि लड़का है। जी हाँ, लुइस पेड्रो कभी लड़का हुआ करते थे, मगर बचपन में परियों की कहानियां सुनना इन्हें बड़ा पसंद था, और इसीलिए उन्होंने अपने लुक को परियों की तरह बनाने के लिए अपने आप को कुछ इस तरीके से बदल लिया, और अपने आप को परी की तरह दिखाने के लिए इन्होंने अपने चेहरे पर 40 से भी ज्यादा बार सर्जरी करवाई है। कैथली जंग, दोस्तों पतली कमर सबको पसंद होती है। आखिर मोटी कमर वाले लोगों को भी पतली कमर वाली लड़कियां ही पसंद आती हैं, और तो और लड़कियां भी अपनी पतली कमर की खुद दीवानी होती हैं। लेकिन 81 साल की कैथली अपनी कमर को लेकर कुछ ज्यादा ही क्रेजी हैं। इन्हें दुनिया में सबसे पतली कमर चाहिए थी। जानना चाहोगे कि कितनी है इनकी कमर का साइज? सिर्फ 38 सेंटीमीटर। इनके हस्बैंड खुद एक सर्जन है, और उन्होंने इन्हें इंस्पायर किया कि वो वर्ल्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। अब इनके साइज के कपड़े भी नहीं मिलते, तो हमेशा डिजाइनर कपड़े ही ये पहनती हैं, जो कि इनके कमर के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किए गए हों। दोस्तों, इनमें से किसका लुक आपको सबसे ज्यादा वियर्ड लगा है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।